पास्ट में जब भी हम एडिक्शन से निकलने की कोशिश करते तो हम हर उन चीज़ों को अवॉइड करते जिनकी वजह से हमारी टेम्पटेशन बढ़ जाती थी और हमें रिलैप्स हो जाता। लेकिन हमें पता है कि सिर्फ अवॉइड करने से हम एडिक्शन से हमेशा के लिए बाहर नहीं निकल सकते। इस वीडियो में हम टेम्पटेशंस को डील करना सीखेंगे और ऐसी सिचुएशन में रहना सीखेंगे जिनकी वजह से हमें पास्ट में रिलैप्स हो जाता था। अब हम वन बाय वन हर उन सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये रियली हमारी एडिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट, अकेले रूम में होना या किसी जगह अकेले होना। अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपके अकेले रूम में रहने की वजह से आपको फिर से रिलैप्स हो जाएगा तो आपको फिर से पावर ऑफ चूज को समझना होगा, क्योंकि हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था कि किसी भी काम को करने के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। सेकंड, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मॉल या मार्केट, इन प्लेसेस पर हमारी टेम्पटेशन बढ़ जाती है और फिर से व्यूइंग एंड डूइंग करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी लड़की आपको जबरदस्ती व्यूइंग एंड डूइंग करने के लिए नहीं कहती है, और आप भूल जाते हो कि इस तरह की फीलिंग्स अपने से अपोजिट जेंडर को देखकर हर किसी को आती है। ये नॉर्मल सी बात है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप फिर से व्यूइंग एंड डूइंग करने लग जाओ। थर्ड, रात में सोशल मीडिया यूज करते समय या कोई मूवी या सीरीज देखते हुए बार बार कोई न्यूड या एडल्ट पोस्ट का आना। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने टेम्पटेशंस को फिर से एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो और आपके सामने कोई एडल्ट पोस्ट ना आए जो आपके अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स पैदा करता हो। लेकिन फिर से वही बात कि टेम्पटेशंस आने का ये मतलब नहीं है कि आप फिर से व्यूइंग एंड डूइंग करने लग जाओ, क्योंकि व्यूइंग एंड डूइंग आपकी फीलिंग्स को कुछ देर के लिए तो खत्म कर देती है, लेकिन आप फिर से स्ट्रेस, एंजाइटी, गिल्टनेस फील करने लग जाते हो। इसलिए आपको ऐसी सिचुएशन में खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना चाहिए, ना कि फिर से व्यूइंग एंड डूइंग करना चाहिए। फोर्थ, हम सबके कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, उनसे जब भी मिलो वो ब्यूटीफुल गर्ल्स, एडल्ट पोस्ट, वीडियोस पर ही बातें करते हैं, जिसकी वजह से हमारी टेम्पटेशन बढ़ जाती है और हम फिर से व्यूइंग एंड डूइंग की तरफ चले जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको ACV और कॉन्सिक्वेंसेस को फिर से रिवीजन करना है, ताकि आपको रियलाइज हो कि ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है और यहाँ कोई ज़बरदस्ती मुझे व्यूइंग एंड डूइंग करने के लिए नहीं कह रहा है। मैं अपने चॉइसेस और एक्शन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं पॉजिटिव लाइफ चूज करता हूँ, और कुछ मिनट के प्लेजर के लिए मैं अपने आप को फिर से व्यूइंग एंड डूइंग के निगेटिव इफेक्ट में नहीं डालना चाहता। फिफ्थ, जब भी हमें कहीं फ्री वाईफाई या फास्ट इंटरनेट मिलता है तो हमारे माइंड में व्यूइंग एंड डूइंग करने का ख्याल आता है। ऐसी सिचुएशन में आपको खुद से कहना है कि मैं व्यूइंग एंड डूइंग करना तो चाहता हूँ, लेकिन व्यूइंग एंड डूइंग एक फैंटेसी वर्ल्ड है और कुछ देर की फीलिंग्स के लिए मैं खुद को फिर से स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में नहीं डालना चाहता। और खुद से ये भी कहना है कि वाईफाई मुझे जबरदस्ती व्यूइंग एंड डूइंग करने को नहीं कह रहा है। मैं खुद अपने अच्छे या बुरे काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये कुछ एग्जाम्पल्स थी, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है जो सिर्फ हम खुद फेस कर रहे होते हैं, जो हर कोई फेस नहीं कर रहा होता है। आपको इस तरह के सिचुएशन की लिस्ट बनानी है और उन्हें सही तरीके से समझना है, ताकि आप जब भी ऐसी सिचुएशन से गुजरे तो आप फिर से व्यूइंग एंड डूइंग की तरफ ना जाए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप बार बार एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, पावर ऑफ चूज, पॉजिटिव विजन की प्रैक्टिस करते रहोगे। जब आप इस तरह से खुद के टेम्पटेशंस और ऐसी सिचुएशंस को डील करना सीख लेते हो तो बाहर के कितने भी टेम्पटेशंस और कैसी भी सिचुएशन को आप इजीली डील कर लेते हो। अब हम समझते हैं कि प्रैक्टिस करना क्यों इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग के कुछ दिन तो हम अपने माइंड को समझा लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं हमारा माइंड धीरे धीरे उन बातों को भूलने लगता है जो हमने सीखी थी। और फिर जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसकी वजह से हम अपने टेम्पटेशन से डील नहीं कर पाते तो हम फिर से व्यूइंग एंड डूइंग करने लग जाते हैं। इससे पहले कि हमें फिर से रिलैप्स हो जाए, हमें प्रैक्टिस एंड रिवीजन करके खुद को ऐसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना है, ताकि हमें फिर से रिलैप्स ना हो। देखिए, अभी तक जो इस सीरीज में हमने सीखा वो यही था कि सबसे पहले तो आपको इस सीरीज को प्रायोरिटी देनी है और यकीन करना है कि ये मेथड्स आपकी एडिक्शन से निकलने में हेल्प करेंगी। हमने सीखा कि व्यूइंग एंड डूइंग के हमारे ऊपर क्या निगेटिव इफेक्ट होते हैं और जब हम व्यूइंग एंड डूइंग नहीं करते तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं।
हमने टेम्पटेशन और अपनी सेक्सुअल फीलिंग्स को रेजिस्ट करने की बजाय उन्हें सही तरीके से एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करना सीखा। हमने सीखा कि हम किसी भी अच्छे या बुरे काम को करने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं है। और हमारे सारे चॉइसेस मोमेंट्री होते हैं, परमानेंट नहीं होते। हम जब चाहे उन्हें चेंज कर सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि थॉट्स बिकम थिंग्स, इसलिए हमने पॉजिटिव विजन्स बनाए ताकि हम पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव लाइफ गुजार सके। अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी पैदा करने के लिए हमने अफर्मेशंस रीड करना स्टार्ट किया और लास्ट में हमने ये सीखा कि हेल्दी प्रैक्टिस करना भी इम्पोर्टेंट है। जब तक हम हेल्दी प्रैक्टिस नहीं करते तो हम अपने व्यूइंग एंड डूइंग हैबिट को चेंज नहीं कर सकते। और अगर हम रिवीजन नहीं करते तो कुछ दिन बाद हमारा माइंड फिर से क्लाउडी हो जाता है और हमारे रिलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।